हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में मेरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और उसी के अंतर्गत जो है आज हम लोग खोरठा से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे और ये जेटेट 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, खोरठा कौन परिवार के भाषा है? तो देखिए, खोरठा जो है ये आर्य परिवार की भाषा है। खोरठा किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की भाषा है। दूसरा सवाल, दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। तो दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, तो ये इस प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि ये पहला प्रकाशन जो हुआ था वो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से हुआ था और दो डायर जिरहुल फूल का दूसरा प्रकाशन जो हुआ था खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से हुआ था। लेकिन यहाँ पहला दूसरा न पूछ करके सीधे पूछ रहा है दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। ठीक है, तो इसमें जो है आयोग ने इसका जवाब दिया था पहला वाला, क्योंकि पहला प्रकाशन का खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजोहत? तो सरहुल पर्व में जो है आप सभी जान रहे हैं कि सखुआ गाछ को पूजा जाता है। ठीक है। चौथा सवाल, भादो में जे झूमर खेलल जाहे ओकरा कहल जाहे। यानी भादो में जो झूमर खेला जाता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भदरिया झूमर। ठीक है, भादो में जो झूमर खेला जाता है उसको बोलते हैं भदरिया झूमर। पांचवा सवाल, सोहराय में जो गीत गावल जा है ओकरा कहल जा है। सोहराय में जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? गोवार मांगा गीत, है ना। सुबह सुबह जो गुआर मांगता है, खोजा खोजते जा है, गानवा गाता है लोग, है ना। चलिए छठे प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। सोहराय पर्व में केकरा फखेवा खिवल जा है। तो सोहराय जब पर्व मनाते हैं तो उस समय फखेवा गाय गरु को खिलाया जाता है। ठीक है। करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व है? देखिए, करम पर्व में कहता है सबसे ज़्यादा किस फूल का महत्व है? तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है कांसी फूल का। ठीक है, करम पर्व में सबसे ज़्यादा किस फूल का महत्व है? कांसी फूल का, है ना। हालांकि पूजा के समय जो है धान फूल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जा है? देखिए, गोलवारी खोरठा जो है बेसिकली गोला के आसपास क्षेत्रों में बोला जाता है, तो इस ऑप्शन में यहाँ हो जाएगा गोला कस्मार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया हाल। तो संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया जो है वो है प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू जी है। ठीक है। 10वें सवाल की ओर आते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है। यानी इनमें से जो है डॉक्टर विनोद कुमार जी किस कविता को लिखे हैं? ठीक है, तो आफत जो कविता है वो डॉक्टर विनोद कुमार जी का लिखा हुआ है। 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है। यानी कुमारी शशि ने कौन कविता को लिखा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोतन पतई। यानी दोतन पतई जो लिखा गया है वो कुमारी शशि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आते हैं 12वें नंबर में। आप धरबौ लुआठी, आप धरबौ लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज। यानी आप धरबो लुआठी कविता कौन लिखे हैं? मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज। ठीक है, 13वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। लुआठी पत्रिका के संपादक हाथ। यानी लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, इनका उपनाम है आकाश खूंटी। तो लुआठी एक पत्रिका है और इसको लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, याद कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं दीपक केकर उपनाम है। ठीक है, तो दीपक उपनाम जो है प्रदीप कुमार का है, यानी प्रदीप कुमार दीपक लिखते हैं ये अपना नाम, पूरा नाम प्रदीप कुमार दीपक, तो दीपक उपनाम है प्रदीप कुमार जी का। ठीक है, 15वें सवाल की बात है, झारखंड में कतना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हेवे लागल है, यानी झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा अभी जितना है उसमें से कितने भाषा का जो पढ़ाई है वो चल रहा है। तो इसमें से टोटल 9 भाषा की पढ़ाई जो है अभी वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, 16वें प्रश्न की ओर आते हैं, सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो सदानी परिवार में 4 भाषा है। 4 भाषा कौन कौन है? तो है खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और चौथा है पंच परगनिया। ठीक है, तो ये 4 जो है मुख्य रूप से सदानी परिवार का भाषा है। ठीक है, आते अगले प्रश्न की ओर, कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है ना। तो कचरा कूट मुहावरा का अर्थ होता है कैस के मारा, है ना, कहता है कचर कूट कर दलथिन मार के, तो कैस के मारा इसका अर्थ होगा। ठीक है, 18वें प्रश्न में आते हैं, सूप उजला पानी के अर्थ है। तो सूप उजला पानी के अर्थ है खूब बरिशा हैवे, माने ज़्यादा जब बारिश होगा, ज़्यादा वर्षा होता है तो उसको बोलते हैं सूप उजला पानी, है ना। ज़्यादा एक पानिया दिले सूप उजला पानी दिले है, हेटा कही हमें। 19वें सवाल की ओर आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक बोलता है इसको खोरठा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है यहाँ पे? यहाँ पे पारसनाथ जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी आप जो देख रहे हैं मेला, सेना, बाजार, ये सभी समूहवाचक है ना। और समूहवाचक को हम लोग खोरठा में बोलते हैं गौठवाचक। क्या बोलते हैं इसको? गौठवाचक। ठीक है, तो गौठवाचक संज्ञा जो है बाकी सब है। तो यहाँ पे इसमें से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? पारसनाथ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें सवाल की ओर। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है, यानी बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? आप सभी जानते हैं, खूंटी जिले के उलिहातू गांव में। 21वें सवाल, चित्रा केकर उपनाम है? चित्रा, तो चित्रा जो है चितरंजन महतो चित्रा, इनका पूरा नाम है चितरंजन महतो चित्रा, यानी चित्रा उपनाम है। ठीक है, 22वें सवाल की ओर आते हैं, छीन लेलक सोनाक थारी, छीन लेलक सोनाक थारी, इस शीर्षक कविता के कवि हत। कौन कवि जो है लिखे हैं छीन लेलक सोनाक थारी? तो इसको लिखे हैं प्रदीप कुमार दीपक जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। भिखमंगा शीर्षक कविता कवि हत, यानी भिखमंगा कविता जो है ये किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कृष्णचंद्र दास आला जी ने। ठीक है, 24वें प्रश्न की ओर आते हैं, शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी एक लोक कथा लिखे हैं, उसका नाम है चित्रा शनि। ठीक है, चित्रा शनि। 25वें सवाल की ओर आते हैं, जयवीर साहू जी लिखल जीवनी के शीर्षक है, यानी जयवीर साहू जी ने एक जीवनी लिखा है, उसके शीर्षक का क्या नाम है? तो उसके शीर्षक का नाम है राम नारायण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। अकलू राम महतो के लिखल कविता का शीर्षक है, यानी अकलू राम महतो जी कौन कविता लिखे हैं? इसमें से अकलू राम महतो जी कौन कविता लिखे हैं? तो डी नंबर हो जाएगा हमर मने गुमार। याद रख लीजिए, हमर मने गुमार कौन लिखे हैं? अकलू राम महतो जी। और हमर मने गुमार जो है क्या है? ये एक कविता है। कभी कभी पूछता है कहानी है, कविता है ना, क्या है? 27वें प्रश्न की ओर आते हैं, खोरठा भाषा हाँसी ठाठा कवि हत। ठीक है, तो हाँसी ठाठा कवि जो है वो राम शरण विश्वकर्मा जी है। हालांकि फुतेश्वर करमाली भी जो है ये हंसी ठट्ठा के कवि है,
लेकिन इसमें से अगर दोनों दे दिया गया है तो सबसे ज़्यादा इनका नाम आता है रामशरण विश्वकर्मा जी का। और ये चूँकि 2016 का ये क्वेश्चन है तो इसमें आयोग ने जो है रामशरण विश्वकर्मा को सही माना है। ठीक है, 28वें सवाल की ओर आते हैं। बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हथ। ठीक है, यानी बावां हाथ कविता कौन लिखे हैं? तो बावां हाथ लिखे हैं शिवनाथ प्रामाणिक। बावां हाथ कविता कौन लिखे हैं? शिवनाथ प्रामाणिक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। दू डायर जिरहुल फूल शीर्षक किताब में कतना कविता छपायल है? देखिए, दू डायर जिरहुल फूल में बहुत सारे कविता और पद कहानी वगैरह भी है ना। तो इसमें कितना जो है कविता छपाया गया है? तो इसमें 24 कविता है दू डायर जिरहुल फूल में। ठीक है, 30वां सवाल है। दू डायर जिरहुल फूल में कतना लोक कथा छपल है? देखिए, इसमें लोक कथा भी है। तो लोक कथा कितना है इसमें? तो मात्र एक लोक कथा है दो डायर जिरहुल फूल में। ठीक है, तो ये रहा आज का 2016 का जो टेट में पूछा गया था, जे टेट में, है ना, प्रश्न, उसका हल आज हम लोगों ने किया है ना। खोरठा का आगे भी सेशन चलता रहेगा, लगातार बने रहिए मेरे साथ डेली प्रैक्टिस में, है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल को जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, सहायक अध्यापक जो भी हैं, सभी से आग्रह है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दे सकूं, है ना। और मेरा चैनल भी थोड़ा इसी माध्यम से प्रोग्रेस भी हो, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, उसमें कुछ ज़रूर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।